हमारे साथ गया के एक ऐसे कलाकार हैं जिनके कलाकारी के सामने फिल्म अदाकारा मलाइका अरोड़ा भी पढ़ना भूल गई थी। जी हमारे साथ सात्विक हैं जो एक प्रोफेशनल मैजिशियन हैं और फिलहाल यूएस में रहते हैं और छुट्टी में अभी गया आए हुए हैं। इन्हें वर्ष 2018 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी जाने का मौका मिला था और इनकी कलाकारी के सामने फिल्म जगत की कई हस्तियां भी अचंभित हो गए थे। सीधे सात्विक से बात करेंगे कि कलाकारी कैसे सीखे, उनके बारे में बताएंगे। ओके, हेलो एवरीवन। तो कलाकारी सीखी, ये मैजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो आपको सेल्फ लर्न करना पड़ता है। मतलब आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ता है, तब आप इस चीज़ को सीख पाते हैं। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ तो वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, जब मैं क्लास नर्सरी में था। तो नर्सरी में मुझे इमली खाने से मना किया जाता था, और मैं घर में जब भी पैसे मांगता था तो मम्मी लोग मुझे पैसे नहीं देती थी, क्योंकि उनको लगता था कि इमली खाने के बाद मेरे नाक से खून आता है। तो मैं एक तो मैं अ, मैं डिज्नीलैंड मेले में गया, और वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, वो मैजिक के आइटम को सेल कर रहा था। तो मैं उसके पास गया, उसने पापा से एक कॉइन लिया और एक बॉक्स में डाला, और उसने उसको दो कॉइन बना दिया। तो मेरे दिमाग में क्या इमेज क्रिएट हुआ कि मैं एक कॉइन लूँगा, घर से मांगूंगा, और उसको दो बना के एक वापस कर दूंगा, फिर मेरे पास खजाना होगा, एक कॉइन से मैं बहुत सारे कॉइन बनाऊंगा। तो मेरा प्लान ये था। बट वो परचेज करने के बाद उसने मुझे बैक स्टेज बुलाया, और जब उसने मुझे ट्रिक रिवील किया तो वो एक बहुत ही मिक्स फीलिंग था, मतलब मिक्स इमोशन, क्योंकि वो रियल नहीं था जो उसने किया। और उसके साथ ही आ, खुशी इस बात की थी कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, थोड़ा सा क्रिएटिव होके आप एक वंडर क्रिएट कर सकते हैं किसी के माइंड में। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था मैजिक के साथ। फिर इसमें क्या मैं उम्र रही होगी आपकी? जी, इसमें क्या उम्र उस रही? वक्त मेरी उम्र रही होगी 4 साल, 4 5 साल। 4 साल से शुरू जी। किया, उसके बाद फिर आगे क्या करा? और उसके बाद फिर मैं टेलीविज़न पे एक दो ट्रिकी टीवी जादूगर इस तरह के शोज़ आते थे, उसमें एक दो ट्रिक बताया जाता था। वहाँ से सीख के थोड़ा एक दो न्यूज़पेपर में भी आता था, एक दो ट्रिक सीख के फिर स्लोली स्लोली होता है। मैं क्लास 5 में इतना हो गया था कि मैं अब स्टेज शो कर पाऊँ। तो मेरा पहला जो स्टेज शो था वो मैंने क्लास 5 में किया था, और वो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। तो वो जो पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था, और मुझे कहीं ना कहीं डीप डाउन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात थी कि मुझे यही चाहिए लाइफ से। इसी में आगे करना है। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपको इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी जाने हाँ, का मौका मिला। इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे फिर मैं अपने दो मतलब मेरा जो मेन ऑडियंस था, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का ही है, मेरा जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो जितने भी मेरे ऑडियंस हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे घर में मम्मी पापा वही रहे हैं। अच्छा। तो पहली बार वो 2016 में द सात्विक 52 शो लेके मैं अपने आर्ट को लोगों के साथ शेयर करें, जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये था साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करना मैजिक के थ्रू। उसके बाद 2018 में पहला ब्रेक थ्रू मिला, इंडियाज़ गॉट टैलेंट वाला। और उसके बाद फिर ये अमेरिका वाला, और अभी मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ जो मुझे कोर्स डेवलप करना है और फिर शोज़ बनाने हैं। तो अभी तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जी मंच पे आपने मलाइका अरोड़ा को भी अचंभित कर दिया था। जी जी। क्या था वो सीन, थोड़ा बताएं? वो सीन ये था कि मुझे एक्चुअली में जब हमने ये डिसाइड किया था तो ये मुझे करण जौहर के साथ करना था। अच्छा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब आपको मलाइका के साथ करना है, जिस दिन परफॉर्मेंस था उस दिन। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो और लास्ट मोमेंट पे ये भी हुआ था कि मेरा जो ड्रेस था वो कैमरा में फ्लिकर कर रहा था। तो स्टेज पे जाने के 5 मिनट पहले डायरेक्टर ने बोला कि आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपने एपिसोड, पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं, अगर आप एपिसोड देखोगे तो उसमें जो मेरा स्टार्टिंग का जो एंट्री वगैरह है वो थोड़ा डिफरेंट ड्रेस में हुआ है, और जो स्टेज पे मैं गया हूँ वो जीन्स वीन्स लेके डिफरेंट इसमें डिफरेंट अटायर में। तो ये हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे माइंड में, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। और मैंने मलाइका को हिप्नोटाइज किया, और हिप्नोटाइज करने के बाद फिर पढ़ना थोड़ी शुरू देर किया। के लिए हाँ मलाइका पढ़ना भूल चुकी थी। कौन सा वर्ड था वो जो उनको दिए थे? वर्ड मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट एक दो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस था। और लाफिंग। हाँ हाँ, वो उन्होंने ही प्रिंट करके जो 2 3 वर्ड दिया था, मैं मेरे पास वही तो था। पढ़ना भूल गई हाँ, थी वो वो। पढ़ना भूल गई थी। अच्छा, तो
क्या रिएक्शन रहा था वहाँ पे? और भी सेलिब्रिटी होंगे, फिल्म जगत के लोग वहाँ पे होंगे? हाँ हाँ, और भी सेलिब्रिटी सब सब, अरे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिल, पता नहीं उन्होंने क्यों कट कर दिया जब वो टेलीकास्ट हुआ। तो ऑडियंस से वहाँ की जितनी भी जनता थी, स्टैंडिंग ओवेशन और नॉन स्टॉप क्लैपिंग मिल रहा था। बट जब वो टेलीकास्ट हुआ तो वो कट कर दिया गया। और आपकी पढ़ाई लिखाई अभी क्या कर रहे हैं हाँ, उसके तो मैं अभी मैजिक कर रहा हूँ और मेरा फुल टाइम, मैंने यही सोचा है कि मैजिक को अपना करियर बनाऊंगा। और अभी इसी पे काम कर रहा हूँ, इसी पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अमेरिका कह में? सकते हैं। हम नहीं, रिसर्च इन द सेंस, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, अपना खुद का रिसर्च कि लोगों को क्या पसंद है। जी। तो रहना अभी कहाँ हो रहा है आपका? रहना अभी अमेरिका में हो रहा है, ठीक है, अमेरिका में। और बीच बीच में मैं इंडिया आता रहता तो हूँ वहाँ पे एज ए प्रोफेशनल मैजिशियन एज जॉब अ, कर रहे हैं? जी जी जी, एज अ प्रोफेशनल। आगे अब भविष्य में क्या करने के चाहते हैं, मतलब क्या सोचे हुए हैं? आगे मेरा चाहत है कि मैजिक में एक बड़ा सा थिएटर खोलना, एक मैजिक रेस्टोरेंट, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, अभी का नहीं। फ्यूचर प्लान मतलब इन लॉन्ग रन, लाइक 20 से 25 साल में एक मैजिक थिएटर खोलना है, स्पेशली गया में, क्योंकि यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और गया बहुत प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में। तो एक मैजिक थिएटर मैं यहाँ खोलने सोच रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट, एक मैजिक थीम्ड रेस्टोरेंट जहाँ पे क्लोजअप मैजिक। अभी इंडिया में क्या हुआ, जैसे अमेरिका में क्या है कि लोग हर मैजिक का ना सारा जॉनरा एंजॉय किए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोगों ने पीसी सरकार का जो अटायर था, वो पगड़ी वगड़ी वो देखा और डायरेक्ट अब आ गए हैं मेंटलिज्म पे। तो एक क्लोजअप मैजिक का जो होता है ना, जो एक क्लोजअप मैजिक का फीलिंग होता है, मैजिक को पास से देखना, वो लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया है। फिर उसके बाद पार्लर मैजिक नहीं देखा है लोगों ने इंडिया में, तो वो सारे मैजिक को इंडिया में लाना है। और जी। थैंक यू। तो हमारे साथ सात्विक हैं, जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन हैं, और इन्होंने अपने कलाकारी के दम पर कई बॉलीवुड की हस्तियों को भी अचंभित कर रखा है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।